The actual truth about Ashraf Hakimi and his ex-wife Hiba Abu. Hello guys, my name is Zamir Habib and welcome to my YouTube channel. तो आखिर अशरफ हकीमी है कौन और वो इस वक्त न्यूज़ के हेडलाइंस में क्यों आ रहा है? आई मीन इवन एंड्रू टेट जैसे लोग उसे शाउट आउट्स दे रहे हैं, उसे टॉप जी कह रहे हैं ट्विटर पे। तो अगर टॉप जी खुद आपसे इतना इम्प्रेस है तो आपने कुछ तो स्पेशल किया होगा। तो अगर आप हकीमी को नहीं जानते तो वो फुटबॉल का एक बहुत ही बड़ा सुपरस्टार है जो कि मोरक्कन नेशनल टीम और उसके फ्रेंच क्लब पारिस सैन जर्में में खेलता है विद द लाइक्स ऑफ लियोनेल मेसी, नेमार जूनियर, किलियन एम्बापे एंड सर्खियो रामोस। तो बेसिकली सब की शुरुआत हुई थी तकरीबन एक माह पहले, जबकि अशरफ हकीमी की एक्स वाइफ और उसके दोनों बेटे वकेशन पे गए हुए थे और हकीमी अकेला घर पे था, अपने पेरिस के घर में बिल्कुल अकेला था। तो उस दौरान उसने एक लड़की को अपने घर पे इनवाइट किया पेरिस में, जिसने उसको अक्यूज़ किया था ग्रोपिंग का, यानी कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी हकीमी ने उसके साथ अलेजिडली। You naughty, naughty. You teasing me, you naughty, naughty. सच क्या है वो अभी तक सामने नहीं आया, पर हकीमी और उसके लॉयर्स का यही कहना है कि वो बिल्कुल इनोसेंट है, हकीमी ने कुछ भी नहीं किया। सच क्या है होपफुली वो सामने आ ही जाएगा। तो इस वाक़या के बाद तकरीबन दो दो हफ्तों तक थिंग्स वेंट क्वाइट। हकीमी और उसके साइड से भी कोई न्यूज़ नहीं आई और हिबा अबूक की तरफ से भी कोई न्यूज़ नहीं आई। फिर 2 हफ्तों के बाद हिबा अबूक ने इंस्टाग्राम पे अपने एक स्टोरी डाली थी जिसमें बेसिकली उसने ये एक्सप्लेन किया था कि उनकी शादी ऑलरेडी ओवर थी। तो हकीमी और उस लड़की के दरमियान जो कुछ भी हुआ वो उसका मसला नहीं है, यानी कि हकीमी की तरफ से कोई इनफिडेलिटी का केस नहीं था, उनकी शादी ऑलरेडी ओवर थी। और उसने ये भी कहा कि वो सेक्सुअल हरासमेंट और अब्यूज़ के बिल्कुल सख्त खिलाफ है और होपफुली फ्रांस का जुडिशल सिस्टम जो है वो बिल्कुल जस्टिस करेगा और इंसाफ मिलेगा, जो सच्चा वो सामने आ जाएगा। तो उसके एक हफ्ते के बाद हकीमी की एक्स वाइफ ने डाइवोर्स केस फील किया था कोर्ट में, जिसमें उसने उसकी आधी जायदाद मांगी थी, जो कि वेस्ट में बिल्कुल ही नॉर्मल है। वेस्ट और यूरोप में ये सीन बहुत ही नॉर्मल है कि जब किसी जोड़े की तलाक होती है तो उस मर्द की आधी जायदाद औरत को दी जाती है। भाई हम उस हिसाब से हमारा सीन अच्छा है, कुछ महर लिख दो और अपनी जान छुड़वा लो। यूरोप में लोगों की तलाक बाद में होती है और जायदाद पहले ही याद से जाती रहती है। यहाँ पे महर वाला कोई सिस्टम नहीं है। इवन दो हकीमी भी मुस्लिम है और उसकी एक्स वाइफ हिबा भी एक मुस्लिम है। तो जैसे कि मैं कह रहा था, हिबा ने हकीमी से तलाक में 50% जायदाद मांगी। भाई मांगती भी क्यों ना, हकीमी का नेटवर्थ है अराउंड 25 मिलियन यूरोस। और जब उनके केस की सुनवाई हुई तब उसे बहुत ही बड़ा शौक लगा, क्योंकि हकीमी भाई साहब तो 2050 में रह रहे थे ऑलरेडी। हकीमी ने बहुत ही पहले अपनी सारी जायदाद, अपनी गाड़ियाँ, अपनी ज्वेलरी, सब कुछ अपनी वालदा के नाम कर दिया था। इवन 80% ऑफ हिज मंथली इनकम, जो कि रफली 1 मिलियन यूरोस के आसपास है मंथली। तो इस केस की सुनवाई के बाद हकीमी एक वर्ल्ड वाइड न्यूज़ बन गया, स्पेशली वेस्ट में और यूरोप में, क्योंकि शायद ही पहली दफ़ा ऐसा कुछ हुआ है कि तलाक के बाद एक शोहर को अपनी बीवी को कुछ भी देने को नहीं कोर्ट ने मजबूर किया, क्योंकि उसके नाम पे कुछ भी नहीं था। और हिबा अबूक की नेटवर्थ अराउंड 2 मिलियन यूरोस है। अगर अशरफ हकीमी चाहे तो वो उसकी आधी जायदाद ले सकता है, जो कि अराउंड 1 मिलियन यूरोस है। अशरफ हकीमी को उसकी वालदा की मोहब्बत ने बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। मतलब अगर वो अपनी सारी जायदाद अपनी वालदा के नाम ना करता तो उसे 50% ऑफ हिज अर्निंग्स हिबा को देनी पड़नी थी मजबूरन। एट द एंड ऑफ द डे ये एक बहुत ही स्मार्ट मूव थी हकीमी की तरफ से, चाहे उसने जानबूझ के किया, चाहे वो उसने अपनी माँ की मोहब्बत में किया, जैसे भी किया ये बहुत ही स्मार्ट मूव थी उसके लिए, टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दिस रिग्ड जुडिशियल सिस्टम विच इज़ हाईली इन फेवर ऑफ वुमेन। तो इस सुनवाई के बाद बहुत से लोग हिबा अबू को गालियां दे रहे थे, उसे गोल्ड डिगर बुला रहे थे। बहुत से लोगों का ये कहना था कि हिबा ने हकीमी से सिर्फ उसके पैसों के लिए शादी की, जबकि इन माय ओपिनियन ये सच नहीं है।
हिबा और हकीमी 2019 में मिले थे, जबकि हकीमी कुछ भी नहीं था। वो बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेलता था ऑन लोन फ्रॉम रियल मैड्रिड कस्टिया। उनके 2 बेटे हैं अभी, और उसे उसकी जायदाद के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अगर उसे सच में पैसों में इंटरेस्ट होता, कम से कम उसे ये तो जान लेना चाहिए था कि उसकी सारी जायदाद उसकी वालदा के नाम है और कोर्ट में उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर उसे सिर्फ पैसों में ही इंटरेस्ट होता। In my opinion, they just fell out of love. And there is also a big age gap difference. Hakim is 24 and Hiba Book is 36 years old. The only mistake she made, in my opinion, is that she tried to use an already rigged judicial system in her favor. That's it. So alright guys, that's it for today's video. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा. Till next time, Allah Hafiz.